श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम एक अति बलशाली अलौकिक योद्धा थे। इस वीडियो में हम प्रभु राम की ताकत, उनके प्रभुत्व, उनके द्वारा किए गए युद्ध और उनके अस्त्र शस्त्रों की बात करेंगे। आइए जानते हैं श्री राम कितने शक्तिशाली थे। किशोरावस्था में ही श्री राम ने ताड़का नामक राक्षसी का वध किया था, जिसने अपने मायावी जाल का प्रयोग कर श्री राम जी से बचने की भरपूर कोशिश की, पर श्री राम के बाणों ने उसके माया जाल को तोड़ दिया। जब अपने आप को छुपाने में असमर्थ हो गई, तब उन्होंने एक ही बाण चलाकर उसकी छाती को भेद डाला और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। इस वाक्य के बाद ही महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को सैकड़ों विध्वंसकारी अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। उन्होंने श्री राम को इनके आह्वान और इनको वापस लेने का तरीका भी समझाया। श्री राम ने भगवान शिव के धनुष पर भी बड़ी सरलता से प्रत्यंचा चढ़ा दी थी, जिसपे कई राक्षस, बड़े बड़े राजा और तो और कई देवता तक प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, उसको हिला तक नहीं पाए थे। श्री राम ने धनुष पे प्रत्यंचा तो चढ़ाई ही, पर उनके बल से वो धनुष एक विस्फोट के साथ टूट गया, जिसके परिणाम स्वरूप ऋषि विश्वामित्र और लक्ष्मण को छोड़कर उस सभा में सभी हिल गए थे। यह प्रभु राम के बल को दर्शाता है। जब श्री राम ने भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया, तब भगवान परशुराम जी, जो भगवान विष्णु के अवेशावतार हैं, अति क्रोधित हो गए और उन्होंने श्री राम को युद्ध करने की चुनौती दे डाली। श्री राम ने वैष्णवास्त्र का आह्वान कर परशुराम जी पे तान लिया था। तब तक परशुराम जी उनके बल और प्रभुत्व का एहसास कर चुके थे और उन्होंने क्षमा मांग ली, पर प्रभु राम परशुराम जी की तपस्वी योग्यता भंग कर चुके थे और उन्होंने परशुराम जी को तपस्या करने के लिए प्रस्थान करने को कहा। श्री राम ने खर और दूषण की सेना के 14,000 राक्षसों को अपने साधारण बाणों से ही मार गिराया था और फिर ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर रावण के भाई खर का भी वध कर दिया था। यह सब उन्होंने बिना किसी की मदद के और बिना किसी रथ पे सवार हुए किया था। उस समय श्री राम ने माता सीता और लक्ष्मण को सुरक्षा हेतु गुफा में जाने के लिए कहा। श्री राम ने गंधर्व अस्त्र चलाकर रावण के राक्षसों की एक सेना का वध किया था, जिसमें 18,000 हाथी, 14,000 घोड़े, 10,000 रथ और राक्षसों की पूरी 2 लाख की सेना थी। श्री राम उस समय अपनी युद्ध चाल में इतने तेज थे कि दानव उन्हें देख भी नहीं पाए और वे भ्रमित हो गए और उन्होंने सोचा कि कई राम उनसे लड़ रहे हैं। नरसंहार के बाद श्री राम सुग्रीव और उनकी सेना से कहते हैं कि यह शक्तिशाली अस्त्र केवल उनके और भगवान शिव के पास ही हैं। श्री राम ने अपनी भुजाओं के बल से एक साथ 7 साल के वृक्षों को एक ही तीर से भेद कर सुग्रीव को अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था, जो उस समय श्री राम की शक्ति पर संदेह कर रहा था, जो बाली के डर के कारण था। श्री राम ने रावण के साथ पहली भिड़ंत में उसको जीवन दान दिया था। रावण ने सोचा भी नहीं था उसको हनुमान की पीठ पे सवार श्री राम के ऐसे प्रचंड रूप का सामना करना पड़ जाएगा। उसका रथ नष्ट हो चुका था और धनुष श्री राम ने खंडित कर दिया था, वो निहत्था हो गया था। तब श्री राम ने उसको जीवन दान देते हुए कहा था कि जाओ, अगली बार संपूर्ण तैयारी से आना। यह श्री राम के हाथों मिली 3 पराजयों में रावण को मिली पहली हार थी। श्री राम ही एकमात्र योद्धा थे जिन्होंने रावण और कुंभकर्ण दोनों को हराया था। उन्होंने कुंभकर्ण पर रौद्र, व्याव्य और इंद्रास्त्र का प्रयोग किया था। श्री राम ने सागर देवता को प्रस्तुत होने का आदेश दिया था और कहा था कि वो लंका जाने का रास्ता साफ करें। जब सागर देव ने आनाकानी करने की चेष्टा की, तब श्री राम क्रोधित हो गए थे और उन्होंने सागर देव को कहा था कि अगर तुम नहीं माने तो मैं ब्रह्मास्त्र चलाकर पूरा सागर सुखा दूंगा। अंत में श्री राम का सबसे बड़ा पराक्रम शत्रु रावण के खिलाफ 7 दिनों तक लगातार चला अंतिम युद्ध था। अतिरथी वर्ग के इन दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे पर कई रहस्यमयी अस्त्रों का इस्तेमाल किया। एक समय ऐसा भी आया जब श्री राम रावण पे अति हावी हो गए थे और रावण को पीछे हटना पड़ गया और बाद में पुनः वो युद्ध भूमि में आया। श्री राम ने उस पर रौद्र ब्रह्मास्त्र जैसे कई विध्वंसकारी अस्त्र चलाए, पर वो रावण पे बेअसर हो गए। रावण के सिर कट जाने के बाद पुनः बन जाते। तब अंत में श्री राम ने एक रहस्यमयी दिव्यास्त्र, जिसका निर्माण भगवान ब्रह्मा ने किया था, रावण पे चला दिया और उस बाण ने रावण को भेद दिया। जिस रावण को कई राक्षस
दैत्य, देव, आदि देव, महान ऋषि तक हरा नहीं पाए थे, उसकी मृत्यु श्री राम के हाथों हो चुकी थी। इतना भीषण युद्ध केवल श्री राम और रावण के बीच ही संभव था। श्री राम जी के पास उस समय मौजूद हर संभव अस्त्र था। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड सर्ग 27 को अगर हम पढ़ें, जब प्रभु राम ने ताड़का का वध किया था, तब ऋषि विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, ताड़का का वध करके तुमने बहुत बड़ा मानव कल्याण का कार्य किया है। मैं तुम्हारे इस कार्य, पराक्रम एवं चातुर्य से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मैं आज तुम्हें कुछ ऐसे दुर्लभ अस्त्र प्रदान करता हूँ जिनकी सहायता से तुम दुर्दमनीय देवताओं, राक्षसों, यक्षों, नागादिकों को भी परास्त कर पाओगे। ये दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र और इंद्र चक्र नामक अस्त्र हैं। इन्हें तुम धारण करो। इनके धारण करने के पश्चात तुम किसी भी शत्रु को परास्त करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लोगे। इनके अतिरिक्त मैं तुम्हें विद्युत निर्मित वज्रास्त्र, शिवजी का शूल, ब्रह्मशीर, एशी और समस्त अस्त्रों से अधिक शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र देता हूँ। इन्हें पाकर तुम तीनों लोकों में सर्वाधिक शक्ति संपन्न हो जाओगे। मैं तुम्हारी वीरता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि तुम्हें प्रचंड मोदकी व शिखर नाम की गदाएं प्रदान करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। मैं तुम्हें सूखी और गीली दोनों ही प्रकार की अश्नि व पिनाक के साथ ही साथ नारायणास्त्र, आग्नेय अस्त्र, वायव्यास्त्र, हयशिरास्त्र एवं क्रौंच अस्त्र भी तुम्हें प्रदान करता हूँ। अस्त्रों के अतिरिक्त मैं तुम्हें कुछ पाश भी देता हूँ, जिनमें धर्म पाश, काल पाश एवं वरुण पाश मुख्य हैं। इन पाशों के द्वारा तुम अत्यंत फुर्तीले शत्रु को भी बांध कर निष्क्रिय करने में समर्थ हो जाओगे। राम, कुछ अस्त्र ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग असुर लोग करते हैं। नीति कहती है कि शत्रुओं को उनके ही शस्त्रास्त्रों से मारना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें असुरों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कंकाल, मूसल, घोर कपाल और किंकणी नामक अस्त्र भी देता हूँ। कुछ अस्त्र का प्रयोग विद्याधर करते हैं। उनमें प्रधान अस्त्र हैं खड्ग, मोहन, प्रस्वापन, प्रशमन, सौम्य, वर्षण, संतापन, विलापन, मादनास्त्र, गंधर्वास्त्र, मानवास्त्र, पैशाचास्त्र, तामस और अद्वितीय सौमनास्त्र। इन सभी अस्त्रों को भी मैं तुम्हें देता हूँ। ये मौसलास्त्र, सत्यास्त्र, असुरों का मायामय अस्त्र और भगवान सूर्य का प्रभास्त्र है, जिन्हें दिखाने मात्र से शत्रु निस्तेज होकर नष्ट हो जाते हैं। इन्हें भी तुम ग्रहण करो। अब इन अस्त्रों को देखो। ये कुछ विशेष प्रकार के अस्त्र हैं। ये सोम देवता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शिशिर एवं दारुण नाम के अस्त्र हैं। शिशिर के प्रयोग से शत्रु शीत से अकड़कर और दारुण के प्रयोग से शत्रु गर्मी से व्याकुल होकर मूर्छित हो जाते हैं। हे वीर श्रेष्ठ, तुम इन अनुपम शक्ति वाले, शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाले अस्त्रों को धारण करो। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना। नमस्कार। सुरक्षित